हैं और मैं भी। ये 2014 में जब मैं वफाकी वज़ीर था, आप हमारे साथ सारे मीडिया के लोग होते थे, तो मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी दी थी कि मैंने वहाँ से कोशिश करके 2 कंपनियाँ यहाँ पर लाई है। एक बीजीपी थी जो बन्नू सुकड़ी को दरिया कुरम से लेकर गुम्बती चपरी तक सर्वे किया। दूसरी थी तालु कंपनी जो कि फ़ॉरेन की थी, इंग्लिश कंपनी थी। उन्होंने बहुत अरसे से ये लाइसेंस लिया था लेकिन वो काम शुरू नहीं कर रहे थे। मैंने स्टैंडिंग कमेटी पेट्रोलियम में ये नुक्ता उठाया कि ये लोग काबिज़ बैठे हैं और काम भी नहीं करें, तो हमने रूल्स तब्दील किए कि अगर कोई कंपनी लाइसेंस लेके वहाँ पर 3 सालों में काम शुरू न करे तो लिहाजा उसका लाइसेंस कैंसिल तस्वर किया जाएगा। और फिर ताल्लुक के जो मालिक थे वो मेरे पास आए, दरख्वास्त की कि आप हमें मोहलत दें। मैंने कहा सवाल पैदा नहीं होता, अगर इस टिनोर में आप काम शुरू करते तो बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा कि हमें किसी के साथ बात करें। फिर मैंने माड़ी कंपनी के लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम साहब को मैंने बुलाया और मैंने उनके दरमियान मुआहदा करके शहर पे और बरांडेम से वो शुरू हुई। और मेरी तकरीरें आज आपके चैनल पे यहाँ पर बन्नू में चल रही है, उस वक़्त 2014 की। और खुदा का फ़ज़ल है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खैर मेरी तकरीर को ज़रा इस पब्लिक में आप लोग ना यहाँ पे चैनल पे कि मैंने कहा कि ये वो खुद ख़जाना है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा ख़जाना किधर नहीं होगा, और वो बात सच साबित हुई। ये गैस आपसे ले जा रही थी शुमाली वज़ीरिस्तान से टल के रास्ते को हाट। मेरे पास कबाइल के अपनी जमात के लोग आए मेरे पास, वहाँ पर उसके साथ 1-2 मुस्लिम लीग के लोग भी थे। और जब उन्होंने मुझे कहा कि ये प्लान है, हमने वहाँ पर जाकर उसको इधर ही घुमाया और शुआ से लेकर बन्नू से लेकर लकी मरवत तक इस गैस पे अभी काम जारी है। अभी यहाँ पर हमारे कुछ सियासी लोग हैं जिसको गैस के दफ्तर का पता भी नहीं है कि गैस की कंपनी का नाम क्या है, कहाँ से उसका आगाज़ होता है, और फिर अपने घर से एक खपारा लेकर वहाँ पर खुदाई भी शुरू कर दे कि मैं पाइप डाल रहा हूँ। और आप मीडिया के लोग तो उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं, उस खपारे को भी, उस शख्स को भी हालात के मुताबिक मजबूरियाँ होती है, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन ये शर्मनाक बातें हैं। अभी इस पे मौलाना साहब के हुक्म पे ये काम अभी मौजूदा हमने जाहिद अकरम दुरानी को हवाले किया मौलाना साहब ने, और उसने पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करके सेक्रेटरी पेट्रोलियम, एमडी, जीएम पेशावर, आपके बन्नू का जो काशिफ है गैस का, परसों उस पे मीटिंग की है। और परसों मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो ये है, मैं सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब ये ज़ख़ीरा निकला तो मौलाना साहब और हमने उससे बात की और उसने टीवी चैनल पे ऐलान किया कि सबसे पहला हक़ जो है ये मकामी लोगों का है। आपके चैनल सब चैनल पे आया है। मैं आज भी वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी बुनियाद पे जाहिद ने जो तजवीज़ दी है, अभी हम उधर से जब लाइन आएगी नूरड़ बकाखेल से, ये सीधा जाएगी ककी सतह इधर नवरंग में अब आखेल तक, वहाँ पर जॉइंट होगा। लकी में भी मैंने कंपनी भेजी थी मौलाना साहब के हुक्म पे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गैस निकला है। ये दोनों गैस आपस में कनेक्ट होंगे, ये कोई ऐसी गैस नहीं है। हमारे यहाँ पर कुछ जज्बाती लोग कहते हैं कि पाइप को बंद करो, ये पाइप इतना बड़ा पाइप है कि आपके अलावा ये पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। तो इस पे परसों जो फैसले हुए हैं उस पर ये फ़ैसला हुआ है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के 4-5 तहसीलें हैं, मीडिया पे आई होगी ये बात, सबसे पहले हम गैस उसको देंगे, ये उनका हक़ है। लेकिन उसका सिर्फ नहीं है, इसका नाम है बन्नू वेस्ट, जो कि हमारे इलाके भी उसमें शामिल है। बरांडेम से लेकर ये पूरा बन्नू जो है उसमें शामिल है।
تو اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک SMS بنائیں گے ہم یہاں پر نورار کے ساتھ، جہاں پر اس سے پھر جانی خیل کو بھی جائے گا، بکا خیل کو آئے گا، ممن خیل کو آئے گا، بنو شہر کو بھی آئے گا، اور دوسرا نیچے بنائیں گے حوید کے ساتھ جو ککی کو بھی جائے گا، وہاں پر غوری والا کو بھی جائے گا، جنڈو خیل کو بھی جائے گا، اور ڈومیل کو بھی جائے گا۔ بنو کی تقریباً ککی تحصیل، بنو مین تحصیل، میریان تحصیل، بکا خیل تحصیل، ڈومیل تحصیل، یہ سب پرسوں کے پروگرام میں شامل ہیں کہ شمالی وزیرستان کی سب تحصیلوں کا اور بنو کی تحصیلوں کا اس پر حق ہے، اور انشاءاللہ ابھی عنقریب زاہد آئے گا۔ پروجیکٹ کا جو مین دفتر ہے وہ بھی یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کے بنو میں پروجیکٹ کا دفتر بنے گا، اور انشاءاللہ دوسرا جو پروجیکٹ کا دفتر ہے وہ آج ہمارے مولانا انور صاحب آئے تھے، انہوں نے جگہ پسند کی ہے، اور وہاں پر مولانا انور صاحب اور ہماری جمعیت علماء اسلام لکی مروت کے جتنے بھی اکابرین ہیں اس کے مشورے کے مطابق ایک پروجیکٹ کا دفتر ادھر ہوگا۔ اور پرسوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، میں ساتھ تھا، وزیر اعظم سے بات کی کہ ہمیں ایک میٹنگ آپ دے دیں، اور اس نے کہا آج کا دن بتایا، لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بنو جا رہا ہوں، بہت بڑا واقعہ ہے، ہم آئیں گے سوموار منگل تک۔ سوموار منگل کے دن مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں ہم جائیں گے وزیر اعظم کے ساتھ، اور جو فائنل فیصلے ہیں وہ انشاءاللہ منگل تک بنو کو بھی آ جائیں گے، شمالی وزیرستان کو بھی فیصلے آ جائیں گے، لکی مروت کو بھی آئیں گے، ڈی آئی خان کو بھی آئیں گے، اور ٹانگ کو بھی آئیں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا آپ اپنے چینل پہ سوال کریں کہ کوئی ایک کام ایسا ہو پاکستان بننے سے لے کر آج تک کہ جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اس جنوبی اضلاع میں، اور پھر خصوصاً بنو، خصوصاً لکی مروت، ڈی آئی خان، ٹانگ، کرک، کوہا، ٹھانگو میں کوئی ایک کام جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ کسی نے کیا ہو۔ ابھی سب سے اہم اس صوبے کا ایک شاہ رگ ہے، وہ چشمہ فسٹ کینال ہے، اور 4 سال عمران نے حکومت کی، آج 3 مہینے 2 مہینے ہو گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر، مشورے پر، چشمہ فرسٹ لیف کینال جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ اس کے لیے فنڈ بھی ریلیز ہوگا، اور جب وہ بنے گا تو 3.5-4 لاکھ ایکڑ آپ کا سیراب ہوگا، اور آپ اجناس میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ میں اپنے باسیوں سے، بنو والوں سے بھی تھوڑا سا ناراض ہوں، میں وہ آدمی ہوں کہ دل کی بات سامنے لاتا ہوں۔ میں نے آپ بنو کے لیے ایئرپورٹ نواز شریف پہ منظور کیا، اور جب یہاں پر عمران میرے مقابلے میں جتوایا گیا، جیتا تو نہیں تھا، جتوایا گیا، تو پھر اس نے سب سے پہلے آپ کے ایئرپورٹ کو ختم کیا کہ یہ ہو ریگستان ہے، اور اس کے بعد اس نے آپ کے وہاں پر جو ہم پاور ہاؤس کرم گڑی کا اپ گریڈ کر رہے تھے، وہ بھی اعلان کیا کہ وہ بھی میں نے ختم کیا۔ میں نے بنو میں آ کر آپ کے پریس کلب میں پوری قوم سے التجا کی کہ غیرت مند لوگوں نکلو، کس طرح ہمارا بنا بنایا ایئرپورٹ جو پیسے آ چکے ہیں آپ کے پاس پڑے ہیں اس کو وہ ختم کر رہے ہیں، لیکن نہ کوئی بنوچی نکلا میرے ساتھ اور نہ کوئی وزیر۔ میں صرف باروم کا ایک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دن بائیکاٹ کیا وکلا نے، صرف نہ آپ کے پریس نے میرا ساتھ دیا، نہ قوم نے میرا ساتھ دیا، لیکن میں نے یہاں پر جو ہمارا PDM کا جلسہ تھا، میں نے اس میں اپنی تقریر میری نکالیں، میں نے کہا کہ یہ قیادت ابھی آنے والی ہے، ہم بھی مولانا صاحب کے شاگرد ہیں، کچھ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو دوبارہ ایئرپورٹ کو شامل کرے گا اور بنے گا۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پہ وہ ایئرپورٹ PSDP کا حصہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو لائیں اور اس کا سنگ بنیاد رکھیں، اور وہ چیز بھی جو آپ کا پاور ہاؤس
ख़त्म किया था, वो भी हमने इस साल PSDP में डाला है। और आपके लिए जो मैं ममनून हुसैन लाया था वो मैंने कैंपस, वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल यूनिवर्सिटी बन गया। और अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे मेरे कौम खुश होती है, एक है प्रेशर पंप, एक है नाली, एक है ट्रांसफार्मर और एक है खंबा, उसकी बारिश आएगी इंशाल्लाह। मैंने तो इस बार मेगा प्रोजेक्ट के लिए सोचना भी नहीं था, क्योंकि मेरी कौम की ख्वाहिश ये कि मैं उसको ट्रांसफार्मर दे दूं, उसके बिजली का खंबा दे दूं और इसके घर के सामने एक पुल बना दूं और एक नाली बना दूं और एक गली बना दूं, वो खुश होते हैं। दुरानी साहब जी, दो बातें हैं, दो क्वेश्चन, टाइम नाज़र साहब है, मौलाना साहब भी देख रहे हैं। एक तो हमने, हमारे प्रेस क्लब ने उम्र भर आपका साथ दिया है, एक आप साबित करें, हम यहाँ पर सब किस्म से जुर्माना देंगे। एक दूसरा कि गैस की रिफाइनरी, इस पे मैं आपको बात करूं। ओके सर। इस पे मैं जब फेडरल मिनिस्टर था, हम मशाहिद हुसैन के साथ चाइना गए और ये 2 जगहों पे वहाँ पर उस वक़्त लड़ाई थी, हम उसमें शामिल नहीं थे, हमारे पास तो गैस थी ही नहीं। एक था कोहाट और एक था करक। मैंने इतनी कोशिश की कि मैंने चाइनस को सीपैक में, मैं मेंबर था, अपने मौलाना साहब ने मुझे दिया था सीपैक का, अभी जाहिद मेंबर है, वहाँ पर मैंने कोशिश की और चाइनीज़ को मैंने राज़ी किया कि एक कोहाट में बना दे और एक करक में बना दे। अभी FWO वालों ने करक में ज़मीन ली है, आप उससे गुज़रते हैं, चारदीवारी मुकम्मल है, एग्रीमेंट साइन है, लेकिन बन नहीं रहा है। आप लोग थोड़े से तकड़े हो जाएं, हमारी आवाज़ पे आवाज़ बने, मौलाना फजल रहमान की आवाज़ बने, ये भी आएगा, इससे और चीज़ें भी आएंगी। लेकिन यहाँ पर आज भी जो हमारे मुकाबले वाले लोग हैं, ये तो थे मेरे शागिर्द, दरवाजे खोलने वाले, आपको मालूम है लेकिन कभी कभी आप उसको इतना ऊंचा लाते हैं ना कि मैं खुद भी हैरान जाता हूँ कि आप समझते नहीं है या इसको जानते नहीं है। अजमल कमर का बेटा हूँ, अजमल साहब अब्दुल खेल आते थे, याद है सर, इधर उधर उस वक्त खानदान की आपके पूरी उसकी कायल है। लेकिन चूंकि मैंने अभी देखो ना, आपको अभी भी जाहिद ने जो सबसे बड़ा काम किया है, डिप्टी स्पीकर ने, वो आपको नया तोहफा दिया है परसों चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। अभी आप वोट डालेंगे उन लोगों में जो शुमार के लोग होते हैं, ठीक है, मैं शुमार में लाता हूँ, आप पीछे दौड़ते हो अभी एक और काम है जी। दुरानी साहब, एक क्वेश्चन मेरा भी है, ये आप दावा कर रहे हैं, बल्कि हमें सबको पता है कि गैस किसका काम है, कौन लाया, लेकिन अभी हर रोज़ हमारे बन्नू में हमारे मुश्ताक हर रोज़ धरने कर रहे हैं, हर रोज़ जरगे कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ? वो मेरे भाई हैं, मैं तो इस पे भी खुश हूँ कि वो जाग थोड़े से गए, लेकिन मुझे और मौलाना फजल रहमान, मुझे नहीं, मौलाना फजल रहमान को उम्मीद देख कर किरण इसलिए जागे हैं, वरना वो तो 4 सालों में इमरान की हुकूमत में नहीं निकलते थे। आप उनसे पूछें कि अभी आप में क्या जज्बा पैदा हुआ है जब 4 साल आप मुर्दे थे और आप ज़िंदा हो गए हैं। ये सवाल आप लोगों ने उनसे करना है। इसे कहते हैं कि उम्मीद पैदा करना, उम्मीद पैदा करते हैं तो उठते हैं ना, इससे नाराज़ नहीं होते। मैं इस पे खुश हूँ कि मैं तो इस कौम का वो जज्बा देख रहा हूँ जो मेरे जब था, जब मैंने पैदा किया। लेकिन मेरी नौजवान नस्ल जो है बड़े अदब के साथ, वो अभी डोल के रक्स पे तो नाचती है, लेकिन जो मेरा जुलूम को शहीद किया जाता है, उस पर मस्जिद को शहीद किया जाता है, काजी साहब को, उस पर वो निकलते हैं। अभी मैं दोबारा ठीक हुआ हूँ, उस जज्बे को इंशाल्लाह पैदा करने के लिए दोबारा मैदान में निकला हूँ, और इन बच्चों को डोल पे तब्स पे नचाने के अलावा मैं उसके आबाओ अजदा के जो कदम थे उस पे इंशाल्लाह वो कदम रखेंगे। हम मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब फजल रहमान साहब ने टास्क दिया है जाहिद अकरम दुरानी को कि और भी हम, आप देखिए आज आपकी वो सड़कें जो नवाज शरीफ ने बनाई थी वो बन गई है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा काम जो आप लोगों के लिए किया है, वो है ईसाखेल से मोटरवे जो नई डिज़ाइन बन रही है गुलाम खान तक। मौलाना फजल रहमान साहब ने ईसाखेल से जो डबल रोड दिया है अरसला चौकी तक,
اور پھر آپ کے بنو لنک روڈ تک دریا کورم پہ نیا پل ہوگا، اور اس کے علاوہ پھر آپ کا جو لنک روڈ ہے اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈبل کیا ہے، اور ادھر سے آپ آئیں گے تو انڈس ہائی وے سے اوور ہیڈ پہ بنوائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے صوبائی حکومت کو بھی جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم 24 کلومیٹر یہ لنک روڈ شامل کرتے ہیں، اور وہ اتنے پاگل ہے اور اندھے ہیں کہ یہ 24 کلومیٹر ٹاؤن شپ تک ہے، انہوں نے کہا کہ شہر تک ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ٹاؤن شپ تک ہے۔ اور اس کے علاوہ لکی مروت کو ایک روڈ اسی طرح تجزائی تک ڈبل دیا، 4 لائن، اور لکی مروت کو اس نے بائی پاس بھی دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو علاقہ ہے یہ ابھی اسلام آباد سے آگے ہوگا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ چائنیز آئیں گے، کارخانے لگائیں گے۔ ابھی مولانا صاحب نے کوشش شروع کی ہے، آپ کے اور ہمارے ہوتے ہوئے جب مولانا صاحب زندہ ہوں گے تو آپ کارخانوں میں آپ کے بے روزگار لوگ ادھر ہی نوکری کریں گے۔ یہ وہ کام ہے جو تاریخی ہے، اور یہاں پر جو آپ کے سامنے کام ہو رہا ہے، ابھی میریان روڈ 10 سال میں نہیں بن رہا ہے، منڈان روڈ 10 سالوں میں نہیں بن رہا ہے، لیکن ابھی بارش آئی، میریان روڈ کا حال دیکھیں، وہ پورا روڈ لے کے گئے ہیں پانی، کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔